गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो तैयारी होगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का और यूपी होमगार्ड्स का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार से चल रही होगी। पहले साथियों, आप सभी लोगों के बीच जो है हम लगातार आप सभी लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो आप लोगों का हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे पूरी तरह से जो है यूपी पुलिस का पेपर हो, उसे पूर्ण रूप से हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और जिसको भी पूर्ण रूप से पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर्स का 2017 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रश्न बने हैं यूपी पुलिस का, सारा मेरे पेपर जो है यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तथा दूसरे के पास भी शेयर करिए कि उन लोगों का भी कल्याण हो, उन लोगों को भी जॉब मिले। शुरू करते हैं आज के अपना सेशन को। आप लोग देख रहे हैं कि इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता को विस्तार रूप से पढ़ाया था और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में। देखिए, ये जो रहा है आप लोगों से कि आप लोगों के बीच में कि एक एक चैप्टर को मैं है जो क्या कर रहा हूँ कि विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें हमने 50 प्रश्नों को कराया ताकि आप लोगों का एक भी नंबर न छूटे। आज जो हम लोगों का है क्या है, वैदिक सभ्यता से, और वैदिक सभ्यता से सेट नंबर क्या है हमारा, 2 नंबर है। इससे पहले हमने सेट 1 पढ़ा चुका है जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाया था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपना शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहले साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए मेरे साथ और एक एक प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए, पहला जो प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति से, सी हमारा चिकित्सा से और डी जो है हमारा धर्म से। तो देखिए, जो हमारा पहले को ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किससे संबंधित रखता है, तो चिकित्सा से संबंधित रखता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना दूसरा प्रश्नों के साथ। हम कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल किसे माना जाता है। ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और जो हमारा सी है वो 600 ईसा पूर्व से जो है हमारा 600 ईस्वी तक, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। जो दूसरे का ऑप्शन सही होगा भाई वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही होगा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए एक एक प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे के पास शेयर करिए। आपके सब्सक्राइब से और लाइक से कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपका लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं ऐसे प्रश्न पत्र लाने के लिए आप लोगों के बीच। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए वीर या योद्धा, बी है जो है उच्च या कुलीन, यहाँ पे बेट नहीं रहेगा, उच्च रहेगा, उच्च या कुलीन, सी है आप लोगों का प्रज्ञाता एवं पुरोहित, और डी जो है क्या है, विद्वान। जो हमारा 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर, यानी कि उच्च या कुलीन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हमारा कि 4 नंबर है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए वह संस्कृतिक बोलते थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, और डी जो है क्या कह रहा है कि वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो हमारा 4 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी नंबर सही होगा, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से किस फसल का जो ज्ञान हुआ था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ए जैव का, बी गेहूं का, सी चावल का, और डी तंबाकू का। तो हमारा जो 5 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तंबाकू का जो था ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी यानी चार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ए है यजमान के नाम से जाना जाता था, बी है श्रमण के नाम से जाना जाता था, सी है अर्थवन के नाम से जाना जाता था, और डी जो है हमारा श्रेष्ठनी के नाम से जाना जाता था। तो जो बात करते हैं हमारा 6 नंबर का, उसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अर्थवन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न जो है हमारा 7वां है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी है सूत्र सूत्र, और जो डी है हमारा क्या कर रहा है कि क्षय अंग या उपनिषद। तो जो हमारा 7 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूत्र सूत्र। अगला प्रश्न देखिए हमारा 8वां कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए जो है हमारा अंगवेद, बी है अजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, और डी है सामवेद। तो जो हमारा 8 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। प्रश्न संख्या 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए हमारा जो है क्या कह रहा है कि ऋग्वेद, बी जो हमारा कह रहा है अजुर्वेद, सी जो हमारा कह रहा है अथर्ववेद, और डी जो है सामवेद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ए जो है देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक,
और उपनिषद। बी जो कह रहा है कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। सी जो कह रहा है कि उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक उपनिषद। डी जो है कह रहा है कि वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और क्या हुआ आपका उपनिषद। तो बात करते हैं आपका 9 नंबर का। तो 9 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा ये सही है, यानी कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और जो उपनिषद है वो हम लोग किससे हैं कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। ये उत्तर नहीं है, उत्तर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न देख रहे हैं, देखिए आप लोग। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है और डी 5 है। तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वेदों की संख्या जो हमारा 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न कर रहा है कि कौन से 3 वेद हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी जो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और जयवेद। सी जो देखिए ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और डी जो है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा 11 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों जो है आप लोगों का क्या है कि वेद हैं। 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के जो है राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में दिया है जो है मुकुंद उपनिषद, बी है कठ उपनिषद और जो हमारा सी है इस उपनिषद और डी हमारा है बृहद अरण्यक उपनिषद। तो जो हमारा 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि मुडुक उपनिषद से। अगला प्रश्न देखिए 13वां का कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा और डी व्यवसाय। तो जो 13 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि पशुपालन था ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। 14वां प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुर्वेद को और डी सामवेद को। जो हमारा 14 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सामवेद को कहा जाता है भारत जो है प्राचीन संगीत का आदि ग्रंथ। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु है, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। 15 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु को प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और जो है प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी जो है गीत गोविंद और डी जो है इनमें से कोई नहीं। जो 16 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न का कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी जो है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 17 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का जो है प्रमुख रूप है। बात करते हैं 18वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में और डी 10वें में। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन होगा भाई वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10वें मंडल में मिलता है। बात करते हैं अगला 19वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18 है, बी 19, सी 20 और डी 21। तो जो हमारा 19 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पुराणों की संख्या जो कितनी है 18 है। 20वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति का, बी पशुपति का, सी देवी माता का और डी त्रिमूर्ति का। जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि प्रकृति का। आगे की तरफ बढ़ते हैं 21वां प्रश्न देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र का, बी अग्नि का, सी वरुण का और डी सोम का। तो हमारा जो है 21 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी इंद्र के लिए ही ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए 22वां कह रहा है कि 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति से, बी ज्योतिष से, सी गणित से और डी खगोल से। 22 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 16 सूत्र का जो संबंध है वह है ज्यामिति से। 23वां प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योति गरमय, जो है मृत्युजमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषद से, बी वेदांग से, सी महाकाव्य से और डी पुराण से। तो 23 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए 24वां कह रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे? ए जो है समुद्र तट पे, दूसरा जो है बी कह रहा है कि प्रयाग ज्योतिष में, सी पंजाब में और डी जो है पंचाल में। तो जो हमारा 24 का ऑप्शन सही होगा
जो 24 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि पंजाब में बसे थे। देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं, 25वां नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। आप लोगों के लिए मैं पहले ही मिला दिया है, यानी सूची 1 को लिखे हैं वेद और सूची 2 को लिखे हैं क्या, यज्ञकर्ता। आप लोग आराम से देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न का समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका विकल्प नहीं दिए हैं, विकल्प दिए तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको साफ साफ मिला दिया है। देखिए ये जो है ऋग्वेद, जो इसके यज्ञकर्ता कौन थे, तो होत्री थे, जिसे होता भी बोला जाता है। बी जो है अजुर्वेद, इसके जो यज्ञकर्ता कौन थे, अर्ध आयु थे। सी है सामवेद, इसके जो है उद्गता और उद्गात्री। डी जो है अथर्ववेद को ब्राह्मण। इस तरह से इसका मिलान होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 26वां की बात करते हैं, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ये है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी जो है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। सी जो है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। और डी जो है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 26 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्योंकि वेदों की जो रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला जो प्रश्न हमारा है 27 नंबर, देखिए कह रहा है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, एक कपिल, बी जो है अक्षपाद गौतम, सी जो है उल्लूकड़द और डी जो है पतंजलि। जो हमारा 27 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उल्लूकड़द। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न अपना देखिए, कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ए जैमिनी, बी बद्रायण, सी कपिल और डी गौतम। हमारा जो 28 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैमिनी। 29वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ए जैमिनी, बी बद्रायण, सी जो है बुद्ध और डी जो है महावीर। 29 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बद्रायण जी जो है क्या है, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं हम अपना 30 नंबर, कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है, ए 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और डी जो है हमारा 10वां मंडल। 30 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में सोम के लिए क्या है, समर्पित है। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे प्रश्न हम लोग लाते कहाँ से हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों का एक भी अंक न छूटे। तो प्लीज़ आप लोगों से इतना मेहनत के बजाय एक चीज़ सिर्फ मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे के पास शेयर करिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों। 31 नंबर का रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इन 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी जो है पुरुषड़ी नदी के। तो जो हमारा 31 को ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरुषड़ी नदी के तट पे लड़ा गया था हमारा 10 राज युद्ध। बात करते हैं 32वां का है कि धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दरें क्या हैं, ए जो है 1/3 है, बी 1/4, सी 1/6 और डी 1/8। जो 32 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1/6 है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, 33वां प्रश्न देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है, ए ब्राह्मण युग से, बी सूत्र युग से, सी रामायण युग से और डी महाभारत युग से। जो 33 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मण युग से है जुड़ा है। 34वां देखिए कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, ए ऋग वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में और डी धर्मशास्त्र के काल में। जो 34 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है 35वां है कि एशिया माइनर स्थित जो है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ये है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उन्हें जो है वैदिक देवताओं मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी जो कह रहा है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक। सी कह रहा है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 35 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें जो है बौद्धिक जो है देवताओं मित्र नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं अपना 36वां को। 36 नंबर का है कि गायत्री मंत्र यानी देवी जो है सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन देखिए, ए है आप लोगों का ऋग्वेद, बी है अजुर्वेद, सी है उपनिषद और डी है भागवत गीता। तो जो हमारा 36 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा की ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 37वां प्रश्न के साथ। कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ए चार्वाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने और डी जैमिनी ने। जो 37 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम ने जो है प्रचारित किया था।
अगला प्रश्न है 38वां जो है, प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। जो हमारा 38 का ऑप्शन सही है वो होगा और जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्वर्ण आभूषण को जो है निक्स के नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। अगला प्रश्न देखिए 39वां है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है आप लोगों के पतंजलि जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 40वां देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। ए धर्म पे, बी योग पे, सी विधि पे और डी दर्शन पे। जो हमारा 40 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दर्शन पे आधारित है। देखिए कह रहा है 41वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। आप लोगों से बता दें कि इसका जो है हम सही सुमेलित करके लाए हैं ताकि समय कम बचे। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। बात करते हैं, देखिए ऋग्वेदिक में जो है श्रोता एवं प्रार्थनाएं होती थी। यजुर्वेद में जो था श्रोता एवं कर्मकांड होता था। सामवेद में जो था संगीतमय और स्रोत होता था। याद पूछ ले कि जो है संगीतमय स्रोत किसमें होता था। आप लोगों का ऑप्शन में रहे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप लोग ट्रिक किस पे मारिएगा, सामवेद पर, क्योंकि सामवेद जो था उसमें क्या होता था, संगीतमय होता था। वेदों में सामवेद, आप लोगों से पूछेगा कि संगीत का कार्यक्रम किस वेद में होता था, तो सामवेद से जुड़ा है। अर्थवेद में क्या होता था कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होता था। याद रखिएगा, अर्थवेद में क्या होता था, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होता था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 42वां प्रश्न के साथ अपना देखते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। ए सिंधु नदी, बी सतुद्री, सी सारस्वती और डी गंगा। जो हमारा 42 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु नदी जो थी सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए 43वां देखते हैं, उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे। ए काशी के थे, बी केकय के थे, सी पंचाल के और डी विदेह के। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केकय के थे। 43वां प्रश्न देखिए कह रहा है, 44वां है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद होता है किसमें। ए जो है बृहदारण्यक में उपनिषद में, बी जो है छायांग उपनिषद में, सी जो है कठोपनिषद में और डी जो है केन उपनिषद में। तो जो हमारा 44 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठो उपनिषद में जो था आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद होता था। आइए 45वां की बात करते हैं, वैदिक नदी यानी कुंभा जिसका नाम क्या है, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना है। ए अफगानिस्तान में, बी चीन यानी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में और डी पंजाब में। 45 की बात करें तो 45 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान में। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन और डी उत्तर मीमांसा। जो हमारा 46 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न जो है हमारा 47वां है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन मिले हैं। ए तक्षशिला, बी है उत्तर जिखेड़ा और सी जो है कौशाम्बी और डी जो है हस्तिनापुर। तो हमारा जो 47 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी जो है अंतरिजो खेड़ा में। 48वां देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संकलन में ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी अर्थवेद और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। 49 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रार्थना त्रयी में शामिल नहीं है। ए भागवत, बी भागवत गीता, सी जो है ब्रह्मसूत्र और डी जो है उपनिषद। 49 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भागवत जो है प्रार्थना त्रयी में शामिल नहीं है। 50 देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। तो जो हमारा 50 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीमांसा से। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 50 प्रश्न रहा। जो 50 प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोगों के वैदिक सभ्यता से जरूर 1 से 2 प्रश्न बनेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, एक एक प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए, देखिए। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जिसको भी आप लोग हड़प्पा सभ्यता देखना है आप लोग जाकर चैनल पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।